तो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, चलिए आपका स्वागत है। ठीक है, जेके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से निकाला जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, निकालने का मेथड क्या है। ठीक है, इस पे सभी पर डिस्कस किया जाएगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर आपका 8, और उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं इफ क्यू इज पॉजिटिव। हमेशा क्यू क्या रहना चाहिए आपका, क्यू का मतलब हो जाएगा, जैसे रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि जो आपका क्यू है ये डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। पी आपका क्या है? न्यूमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, Q इज पॉजिटिव एंड P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। एक के अलावा और कोई कॉमन डिवाइजर नहीं बचना चाहिए। यही आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और बच रहा है तो इसका मतलब वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले और देखिए, इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं दी हैं उसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नंबर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला दिया है 21 बाई कितना दिया है आपका 35। चलिए यहीं पर बता देते हैं आपको। पहला इसका 21 बाई आपका कितना है 35। अब इसको क्या करेंगे, पहले HCF से हम चेक कर लेंगे कि किससे डिवाइड करें दोनों को, ताकि आसानी से आपका हो जाए। तो HCF इनका निकालने का तरीका यही है कि 35 में आप 21 से भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए। तो 21 बन जाए 21, 1 टाइम जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास क्या 4, यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पर 21 को ला देंगे इसमें। ठीक है, फिर इससे डिवाइड कर देंगे 14 से। तो ये कितनी टाइम जाएगा आपका, फिर 1 टाइम जाएगा। तो ठीक है, 1 टाइम चला गया। हमारे पास कितना बचा आपके पास, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7। ठीक है, केवल 7 बचा। अब 7 से डिवाइड करवा देंगे आपका किसमें, देखिए यहाँ पर 7 बचा, एक से कट जाएगा। अब यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14। तो हमारा टोटल किससे कट जा रहा है? 7 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को 7 से डिवाइड करवा दें तो ये आसानी से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 21 बाई 35 और डिवाइडेड इंटू 7, डिवाइडेड इंटू 7। ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे तो दोनों से कर देंगे। तो 7 3 जा 21 आ जाएगा आपका, और 7 5 जा 7 बचे 35, या फिर 7 5 जा 35। तो आंसर आपका यही बचेगा। जैसे कैसे किया, 7 3 21 और 7 बचे 35 कर दिया। 3/5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। 3/5 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा ये बात आपने जान लिया है। अच्छा हाँ, रही बात अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो इसको हम पॉजिटिव यानी प्लस में करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए आगे इरेज करते हैं इसको। तो दूसरा बताते हैं। दूसरा अच्छा हम यहीं पर बता देते हैं आपको। दूसरा क्या है आपका -32 बाई 40 है। ठीक है, दूसरा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8 का ही है। इसमें देखिए न्यूमरेटर माइनस है, तो न्यूमरेटर माइनस है तो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर डिनोमिनेटर मतलब क्यू अगर आपका निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना होता है, और न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं HCF निकाल के। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि गिवन अ नंबर, या फिर गिवन नंबर्स। ठीक है, जो नंबर दिया गया है आपको कितना है -32 बाई 40 है। उसके बाद इसको क्या करेंगे भैया, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालते हैं। तो 40 में डिवाइड करवा देंगे आपका 32 का। ठीक है, अब माइनस का है तो अभी ध्यान नहीं देंगे, जो माइनस का रहेगा माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो 32 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारा 1 टाइम जाएगा 32। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, या क्योंकि हम जानते हैं 10 में से आपका 2 जाएगा तो 8, फिर इसे कैंसिल आउट। यहाँ पर फिर 32 ला देंगे। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई इतने टाइम करेंगे कि ताकि आपका 32 कट जाए या फिर उसके आसपास आए। तो 8 4 जा तो 8 3 24 हो जाता है, 8 चौक 32, 8 4 जा 32। तो ये हमारा किससे कट गया भैया, 8 से टोटल कट गया।
तो इसका मतलब जो डिवाइडर रहेगा, हाँ ऐसा लिख सकते हैं आप कि -32 और 40 का जो HCF है ये कितना आया है आपका, HCF आपका कितना आ जाएगा भैया, 8 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, 8 आ गया। यहाँ पर आप डिवाइड लगा देंगे 8। ठीक, HCF आपका कितना आया 8। अब इसको काट देंगे तो 8 चौक 32 आ गया 8 का आपका, और 8 पंच 40। लेकिन जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा, तो माइनस का 4 अब बाई 5 आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू माइनस में है वो माइनस में रहेगी और जो वैल्यू प्लस में है वो प्लस में रहेगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर का केस है माइनस में आया है तो उसको हम पॉजिटिव करके तब सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा, -4/5 आएगा। क्यों आया, क्योंकि -32 था और बटे में 40 था। ठीक है, ये से आपका हो गया वो क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर चलते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 में चलते हैं। तो इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका भी क्या करना है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, 22 बटे में क्या है, माइनस का 55। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, माइनस में है, मतलब निगेटिव है। इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो सब दोनों को हम देखिए, अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो दोनों में -1 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, और जब -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई, तो 22 1 जा 22 हो जाएगा, और माइनस का ये हो गया। अब बटे में माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 55। जब डिनोमिनेटर आपका क्या आ जाए, सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्या करना है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कर लिए, कैसे किए, जो वैल्यू माइनस में थी माइनस से ही मल्टीप्लाई करवा दिए, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ऊपर वाला जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपका इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन नंबर जो आपका है कितना है, 22 बटा माइनस का 55 है, तो ये आपको दिया गया नंबर है। तो इसका HCF निकालते हैं, तो -22 बटा 55 का HCF निकालेंगे। तो पहले आप डिवाइड कॉमन तरीके से कर लीजिए, 22 से भाग दीजिए इससे, यानी डिवाइड कर दीजिए, तो 22 दूना 44 चला जाएगा आपका। ठीक है, बचेगा 1 1। अब इसको फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 22 में। ठीक है, तो 11 2 जा 22, खत्म हो गया। तो मतलब ये डिवाइड किससे हो जा रहा है, 11 से हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही आपका HCF होगा, और HCF जब निकल गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट, आपकी वैल्यू ये आई थी। अब -22/55, क्योंकि अब ये पलट चुका है पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे -22/55, और डिवाइड किससे करवाएंगे, 11 से। यहाँ भी 11, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 11 5 जा 55। ठीक है, तो ये माइनस का है तो इसमें माइनस करेंगे, तो -2/5 आपका आंसर हो जाएगा। -2/5 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किए हैं एक बार और अगर चेक करना चाहते हैं तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पहले से जो गिवन नंबर है वो आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि अगर Q यानी जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव करना रहता है, अगर निगेटिव है तब नहीं, निगेटिव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 22 बटा 55 है। इसका हमने HCF निकाला, जो हमारे पास 11 प्राप्त हुआ। HCF निकालने के बाद 11 प्राप्त हुआ, तो 11 प्राप्त करने के बाद हम इन सभी से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, दोनों में डिवाइड करवा देंगे, और हमारा जो कॉमन डिवाइजर बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें और तो कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं -2/5 में, तो फाइनली है कि आपका यही आंसर हो जाएगा -2/5। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, माइनस का 36 है। ठीक है, क्या है भैया, माइनस का 36 बाई माइनस का 45।
अब फिर से आपको वही कार्य करना है जो कि आपका क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसको किस में करना है, पॉजिटिव में करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर जो है निगेटिव है, क्योंकि आपको यही बताया गया है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और ये हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। कहाँ गया? ये देखिए, इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्यू इज पॉजिटिव, क्यू किस में रहना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये बात आपकी समझ में आना चाहिए। माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस होके प्लस 36 हो जाएगा और माइनस माइनस होके प्लस 45 हो जाएगा। अब इनका हम क्या निकाल देते हैं? HCF। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका? HCF निकालना रहेगा। तो HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे तो आपका नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 बन जाए 36, यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा 9 और इधर 3 से खत्म और उधर फिर ये 36 अंदर ले लेंगे इसकी, फिर डिवाइड करवा देंगे तो 9 चौक 36। कितनी टाइम में कट गया आपका? 4 टाइम में। तो मतलब 9 आपका डिवाइजर है, तो ये आपका कॉमन डिवाइजर हो जाएगा और जब डिवाइड कर देंगे तो आसानी से आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो हमारे पास क्या था भैया? 36/45 आया है। अब हमारे पास मिल भी गया HCF इन दोनों संख्याओं का, तो डिवाइड करवा दीजिए आप 9 से, यहाँ पर भी 9 से, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 बचे 45। 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा था आपका? इसका 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। यही तो है ना, माइनस का 36 बाई माइनस का 55 में आपका 4/5 आंसर आएगा। अच्छा चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है। चलिए अब इन सभी को इरेज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 बताते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। आपका क्या है? माइनस का 247 और डिवाइड में क्या है? 228, यही है। तो इसमें अब बात ये है कि आपका जो Q है वो आपका पॉजिटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पहले पॉजिटिव करना है या नेगेटिव, कुछ नहीं, डायरेक्ट HCF निकाल लीजिए। चलिए HCF निकाल देते हैं। तो 247 आपका बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। 1 टाइम जाएगा 228, तो 17 में से 8 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 9। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 228 है, अब इसमें 19 से डिवाइड कर दीजिए तो 19 एक्का 19 ही आएगा आपका। और उसके बाद क्या बचेगा? 12 में से 9 गया तो 3 और इधर 1 तो खत्म हो गया, ये 8, फिर 19 दूना 38, तो 38 इसका भी आएगा। 38 से 38 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कॉमन डिवाइजर जो बचेगा वो 19 है, मतलब 20 क्या कहते हैं 19 है। तो माइनस का 247 डिवाइडेड इंटू 228, डिवाइड करवा दीजिए दोनों में 19, मतलब 19 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जैसे ही भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर कितना आ गया था आपका? 228 को, तो हमारे पास आ गया था इसमें 12। ऊपर वाले से अब डिवाइड करवाएंगे एक बार। अगर हम 247 में 19 से भाग करवाइए, 19 दूना 38 ज़्यादा जाएगा, 19 एक्का 19 जाएगा। अब बचेगा आपके पास 14 में से अगर हम 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 और इधर ये खत्म, और 19 तिरिक 57, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 और ये माइनस में है तो ये भी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का 13/12 यानी माइनस का 13/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड बता चुके हैं पहले ही। उसमें देखिए प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी करके होगा, 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में जाएंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मिल जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 मिल जाएगी और एक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। और ठीक है, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी चला देते हैं आपकी। ठीक है, तो ये हम इरेज करते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसका आंसर कितना आया है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए, ठीक है। तो फॉर एनी 2 रेशनल नंबर a by b एंड c by d वी हैव a by b इक्वल c by d। जो a by b है वो इक्वल किसके रहेगी? c by
डी के, जहां पर ए का मल्टीप्लाई डी में करने पर इक्वल हो जाएगा बी का मल्टीप्लाई सी में करने पर। ठीक है, ये बात तय होनी चाहिए। और इसमें दिखा भी दिया है कि ए का मल्टीप्लाई डी में और बी का मल्टीप्लाई सी में करने पर आप चेक कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू दिया रहेगा वो इक्वल रहेगी, यानी इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। सो दैट आपका दिया गया है माइनस का 15 बाई 18। ठीक है, एंड में क्या दिया है, एंड 5 बाई माइनस का 6। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? अगर डायरेक्टली कहना चाहें तो ये पॉसिबल है क्या कि ये दोनों इक्विवेलेंट है? तो हम क्या करते हैं कि इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख देते हैं। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब ए का मल्टीप्लाई डी में करवाने पर और बी का मल्टीप्लाई सी में करवाने पर अगर हमारे पास इक्वल आ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो देखिए माइनस का 15 है, ए का मल्टीप्लाई डी में करवाएंगे तो माइनस का 6 से करवाते हैं, और इक्वल आएगा 18 का गुणा आपका 5 में करवाते हैं। ठीक है, तो 15 6 जा कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है आपका, और वो भी माइनस माइनस के होके प्लस हो जाएगा, और 18 पचे 90 होता है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। कहाँ गया ये दोनों क्या है भैया, इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल आ रहे हैं, समान मान आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसका चेक करने का, माइनस का 15 बाई 18 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 5 बाई 6 माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये कितनी कम आ रही है, या किससे डिवाइड करवा देंगे ताकि इनके समान आ जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइड करवा देते हैं 3 से, अगर डिवाइड करवाएंगे, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, क्योंकि 6 3 18 और 5 3 15 यही तो हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करवा देंगे तो आपका आ जाएगा, तो 5 3 15 कर दी यहाँ पर, और 6 3 18 कर दी। लेकिन आप कहेंगे सर प्लस माइनस होके माइनस ही रहेगा, और ये प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ पर तो 5 बाई माइनस का 6 है, यहाँ पर माइनस बाई 6 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए भैया, अगर आप डिवाइड करवाएंगे तब भी ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस में रहेगी, और ये भी वैल्यू प्लस माइनस होके माइनस में ही रहेगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और चेक करना चाहते हैं तो ऐसा करिए, 5 बाई 6 है, और इक्वल का क्या है भैया बता रहे हैं अभी, 5 बाई माइनस का 6 है। ठीक है, अब ए का मल्टीप्लाई डी में, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर पता चल जाएगा आपको कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू नहीं सही है। ठीक है, ये माइनस में है ऑलरेडी, आपका माइनस का 5 बाई 6 है, और ये ऑलरेडी 5 बाई माइनस 6 है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 6 से गुणा करवाएंगे, 6 पंचे 30, और इक्वल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 6 पंचे 30 ये, और माइनस माइनस 6 पंचे 30, तो दोनों हमारे तब भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया पता करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 11 हो गए। अब एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 12 क्या कहा है, फाइंड x दैट -3 बाई 8 एंड x बाई -24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये हमारे क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए माइनस का 3 बाई 8 है, और एंड में आपको दिया क्या है, x बाई माइनस का 24। आपको पता है कि इस रूल में जाएंगे कि a का मल्टीप्लाई d में इक्वल b का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। तो इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं, इसका नाम c, इसका नाम d। a का मल्टीप्लाई d में करने पर, a का मल्टीप्लाई d में करने पर, तो -3 का गुणा हमको करना है माइनस के 24 से, इक्वल कर देंगे आपका b का गुणा किस में करना है, 8 का गुणा आपका x में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम इसको गुणा इसमें करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7, और माइनस माइनस का ये प्लस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 8x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो रेसिप्रोकल होके अगर इक्वल के इस तरफ आएगा, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो 72 डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल में x, तो 8 9 जा 72, मतलब 9 8 9 72 हो जाएगा आपके पास, और यही वैल्यू आ जाएगी x बराबर, मतलब x इक्वल 9 आ जाएगा। और क्या कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई -3 बाई 8 एंड 9 बाई माइनस का 24। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि a का मल्टीप्लाई
बी में, सॉरी ये डी रहेगा आपका, ए बी यहीं पर है ना, और सी, तो ए का मल्टीप्लाई डी में और बी का मल्टीप्लाई सी में, तो 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 72 आएगा, और 9 का गुणा 8 में करेंगे तब भी 72 आएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। अच्छा, इतना ज़्यादा न करना पड़े और आसानी से कर सके तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है, वो बता देते हैं। इसको अभी रेज कर दें। देखिए माइनस का 3/8 है एंड x बाई माइनस का 24 है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये आसानी से कट जाए, और उसी का डिवाइड इसमें भी करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम कर रहे हैं, तो 8 3 24, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई 3 में, लेकिन कौन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस में तभी आएगा जब इसमें हम माइनस से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले में भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 3 24 आ गया, और 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो x इक्वल हमारा माइनस का 9 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तब भी आपका डायरेक्ट आ गया, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तब भी आएगा, और ये डायरेक्ट मेथड है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये सब का सब समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, इससे अच्छा और कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार प्रयास करने से ही सब कुछ संभव है। तो थैंक यू।